एक्सपोनेंट्स एंड पावर। इस वीडियोस में आप लोगों को क्लास 8 का एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स इंक्लूडिंग एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्यूशन देखेंगे। साथ ही साथ एक्सपोनेंट एंड पावर में किस टाइप से आप आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकते हो, आइडेंटिटीज का रूल क्या होता है, तो देखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के बेसिक आइडेंटिटीज कैसे आप अप्लाई करोगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 10.1 से सारे क्वेश्चंस और उसके न्यूमेरिकल, और जब आप बनाओगे तो आइडेंटिटीज को कैसे याद रखते हैं। तो वेलकम यू ऑल द स्टूडेंट्स। Exponents and power. So, law of exponents. लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स देखते हैं यहाँ पे किस तरह के लॉज होते हैं और किस तरह से आप उसे यूज करेंगे। फर्स्ट जो रूल होता है, अगर x टू द पावर m है होल पावर इंटू x टू द पावर n है, तो इससे क्या कहते हैं, सेम बेस। अगर बेस हमारा सेम है तो पावर क्या होगा, शुड बी एडेड, ये क्या होगा m प्लस n हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, अगर 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है, ये कितना होगा, 2 की पावर 3 प्लस 4 टू द पावर 7, ये आपका आंसर होगा। ये जो बेस है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको देखना है कि बेस हमारा सेम है क्या। इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, बेस सेम है। सिमिलरली अगर कोई x टू द पावर m है और ये डिवाइड के फॉर्म में, डिवाइड का मतलब क्या होता है, बेस हमारा सेम होगा लेकिन पावर अलग अलग है। तो क्या करेंगे आप, इसका रिजल्ट क्या होगा, x की पावर m माइनस n, ये इसका आप यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से ये फर्स्ट लॉ था हमारा, जब बेस सेम होता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो देखोगे इस क्वेश्चन में यहाँ पे इस आइडेंटिटीज में पावर क्या m माइनस n होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम देखते हैं, जैसे क्या 2 की पावर 9 अपॉन 2 की पावर 4 है। आपको देखना है क्या, बेस हमारा सेम है, तो क्या करोगे आप, पावर 9 माइनस 4, तो 2 की पावर कितना होगा, 5, ये इसका आंसर होगा। 9 माइनस 4 ये हो गया 5। सिमिलरली एक तीसरा है एंटिटीज, अगर x की पावर माइनस m है, आप लिखेंगे 1 अपॉन एक्स टू द पावर m। ये क्या होता है, इसमें बेसिकली जो अगर पावर माइनस में है तो आप नीचे ले आओगे, पावर क्या होगा, प्लस में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर x की पावर माइनस 4 है तो आप लिखोगे 1 अपॉन एक्स की पावर 4। इसी तरह फोर्थ आइडेंटिटीज देखते हैं, अगर x की पावर में m है, होल पावर अगर n है, मतलब x हमारा बेस है, बेस की पावर में कुछ होगा यहाँ पे एंड इसके पावर में भी कुछ वैल्यू होगा। तो क्या करेंगे आप लिखेंगे x टू द पावर m गुना n, m मल्टीप्लाई बाय n हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 टू द पावर 3 है होल पावर 4 है, क्या होगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 4, आप लिख सकते हो 2 की पावर 4 3 जा 12। एक नेक्स्ट आइडेंटिटीज हो गया ये, जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिफ्थ आइडेंटिटीज देखते हैं, अगर समथिंग की पावर n और बेस की पावर सेम है, ये दोनों क्या है, बेस है। व्हेन बेस आर सेम सेपरेटेड बाय इक्वल साइन देन पावर शुड बी आल्सो इक्वल। m इक्वल्स टू क्या होगा, देयरफॉर m इक्वल्स टू n मिलेगा यहाँ पे। तो अगर x टू द पावर 3 है, फॉर एग्जाम्पल x की पावर y इक्वल्स टू x की पावर 2 है, ऐसे केस में बेस सेम है तो लिखेंगे y इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में देखता हूँ, इसमें 6 आइडेंटिटीज क्या है, अगर ये जो बेस है, यहाँ पे दोनों का बेस क्या था, सेम था, तो पावर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो y की वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो जब कभी भी आप अप्लाई करोगे तो यूज कर सकते हैं। अगर x की पावर 0 है तो क्या रिजल्ट आता है, 1। x का मतलब कोई भी नंबर की पावर 0 हो गया, कोई वेरिएबल की पावर 0 हो गया, एक्सप्रेशन की पावर 0 हो गया। इसी तरह अगर आप लिखोगे x की पावर 0 इंटू वाई की पावर 0 इंटू जेड की पावर 0, ये रिजल्ट क्या होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, ये मिलेगा 1। बट अगर ये
x की पावर 0, y की पावर 0 प्लस z की पावर 0 होगा। स्टूडेंट क्या होगा, समथिंग अपॉन 0 1, फिर से ये 1, फिर से ये 1, रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आइडेंटिटीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, इसे आप बार बार यूज़ करेंगे ये चार जो है। एंड इसके अलावा इन आइडेंटिटीज को आप यूज़ कर सकते हैं। क्लास 8th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जब आप भी एक्सपोनेंट पावर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप आइडेंटिटीज को यूज़ करते हैं डिफरेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, एंड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस कैसे आप सॉल्व करोगे, कैसे अटेम्प्ट करोगे, एंड आइडेंटिटीज का कैसे ध्यान रखना है। एक्सरसाइज 10.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट। इवेलुएट में हमें क्या करना होता है, वैल्यू को सिंप्लीफाई करना होता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3 की पावर -2। देखो आप पावर यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, इसे लिखेंगे 1/3 की पावर 2। तो कितना हो गया, 1/3 इंटू 3, 1/9 हो गया। क्योंकि x टू द पावर -n दैट इज 1/x टू द पावर n का हमने यहाँ पे यूज कर लिया। सिमिलरली इसके सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकेंड पार्ट को। ये कह रहे हैं -4 टू द पावर कितना है, -2 है। आप लिखोगे अगेन -4 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया। नेगेटिव पावर था, डिनोमिनेटर पे लेके आया मैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। सो यू हैव टू राइट 1/-4 इंटू -4, सो 1/16 हो गया। माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16 हो गया इसका आंसर। एंड थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट का। ये है 1/2 होल पावर क्या है, -5। इस नेगेटिव पावर को जब आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, रिवर्स होगा ये। तो 2/1 की पावर आप लिख सकते हैं 5। ये पहले -5 था, अब 5 हो गया। अब इसे 5 टाइम्स लिख लो आप, 2/1, 2/1, 2/1 एंड 2/1। तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32/1। आंसर इज 32। और ये इसके आंसर हो गए तीनों पार्ट के। तो तीनों पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, हमें पावर के बारे में लगाना था एंटिटीज, कि अगर x टू द पावर -m होता है बच्चे तो क्या लिखते हैं, 1/x टू द पावर m। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो पावर में है उसे इस तरह से लिख सकते हैं, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया। और इसी तरह से अगर 1/x की पावर -y है, x/1 की पावर है होल पावर y हो गया। तो इसे जब आप रिवर्स करेंगे पावर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इन दोनों को अप्लाई करके हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। तो इसी का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद द पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमें सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करके हमें पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करना है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन with positive exponents।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का, पहले सिंपलीफाई करना है और जब आप सिंपलीफाई करके आंसर को इवेलुएट नहीं करना है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट रखना है, मतलब एक्सपोनेंट पावर के लिए कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है -4⁵ डिवाइड बाय -4⁵ तो जब भी दो एक्सप्रेशन डिवाइड में होता है पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। -4⁵ डिवाइड बाय -4⁵ तो बेस सेम है, पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। -4 बाय होल पावर लिखेंगे आप यहाँ पे 5 -8 तो क्या मिला ये -4 की पावर -3। बट ये कह रहे हैं पॉजिटिव एक्सपोनेंट, मतलब पावर क्या होना चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1/-4 की पावर 3 लिख दोगे, ये आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 10.1 के सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर है 1/-4 की पावर 3। इसी तरह देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन पार्ट 2 1/2⁵ होल पावर 2 है। ऑलरेडी ये सिंपल है, इसमें आप लिख सकते हैं ये जो स्क्वायर है इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो 1 पे पावर 2 लिखोगे और 2 के पावर 3 स्क्वायर लिखोगे, तो ये 1 की पावर 2 तो 1 हो गया एक्स m इंटू एन, तो 2 की पावर हो गया 3 इंटू 2, तो 1/2 की पावर कितना हो गया 6, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में करना है, मतलब जो भी आंसर आप फाइंड करोगे उसका जो पावर होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। देखो हमने यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। इसका जो थर्ड पार्ट है इसे देखते हैं। थर्ड पार्ट है -3⁴ इंटू 5/3⁴। तो ऑब्वियस है इसे आप लिखेंगे माइनस, इवन नंबर है तो ये हो गया 3⁴ इंटू 5⁴/3⁴। ये जो 4 है 5 के लिए भी पावर है 3 के लिए भी, दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया। और किसी भी नेगेटिव नंबर पे पावर अगर पॉजिटिव है, इवन नंबर है, तो क्या होगा रिजल्ट, पॉजिटिव हो जाएगा। ये और ये डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर 4 ये आपका आंसर हो गया। या इसे चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4 - 4 इंटू 5 की पावर 4, तो 3 की पावर 0 हो गया इंटू 5 की पावर 4, तो 1 इंटू 5 की पावर 4, ये हो गया 5 की पावर 4। इस तरीके से स्टूडेंट कर सकते हो आप सिंप्लीफाई, दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट जानना इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप एक्सपोनेंट के प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का अप्लाई करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इफ यू अप्लाई इट प्रॉपरली तो वेरी गुड फॉर यू टू सिंप्लीफाई इट। तो यहाँ पे हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4th और 5th को। क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड का फोर्थ पार्ट है 3⁻⁻7 डिवाइड बाय 3 की पावर -10 इंटू वैल्यू दिया हुआ है 3⁻⁻5। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखो डिवाइड में पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होता है, इंटू 3 की पावर हो गया -5, तो -7 माइनस माइनस प्लस का 10 हो गया इंटू 3 की पावर -5, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5, सो 3 की पावर -2। बट ये कह रहा था कि सिंप्लीफाई करना है एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट पे रखना है, तो आप क्या करेंगे इसे 3 की पावर पॉजिटिव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे 1/,
3 की पावर 2, ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट का। अब इसका देखते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में 2 की पावर -3 इंटू -7 की पावर -3। अगर x की पावर m है इंटू वाई की पावर अगर m है तो आप लिख सकते हैं x y की पावर m। ये जो x y बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 इंटू -7 की होल पावर कितनी हो जाएगी, -3। सो -14 की पावर हो गई -3। हमें पावर प्लस करना है तो 1/-14 की पावर 3 हो गई। इस वीडियो में बच्चे आपको 10.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर कमेंट करके आए। एंड जो बच्चे यहाँ तक देख रहे हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन लर्न मैथमेटिक्स फ्रॉम हियर। सो देखते हैं बच्चे, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट कंप्लीट किए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। तो अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कैसे सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंट पावर के लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वांटिटीज को कितना इजी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए, फिर दिक्कत नहीं आएगी। यस, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 इंटू 2 स्क्वायर है। तो देखो आप यहाँ पे समथिंग अपॉन 0, ये 1 होगा, प्लस निगेटिव पावर है तो 1/4 कर देंगे आप, इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। एलसीएम लोगे तो ये 4 आएगा, इसके नीचे 1 है, 4 1 जा 4 प्लस 1 इंटू 4। सो 4 प्लस 1 5/4 इंटू 4। तो 4 and 4 will be cancelled, 5 to the power 1 which is 5. So 4 1 ja 4 plus 1 5/4, 4 4 will be cancelled, 5 to the power 1, 5 is your answer. Evaluate करना है मतलब you have to simplify the answer, right? इसके सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है 2 to the power -1 इंटू 4 to the power -1, इसे डिवाइड कर देना है कितने से, 2 की पावर -2 से। रिजल्ट क्या होगा देखते हैं। इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू इसे लिख सकते हैं 1/4, 1/2 इंटू 1/4 और डिवाइड में इसे लिखेंगे 1/2 की पावर 2। तो भाई 1/8 आ गया, डिवाइड बाय 1/4 आ गया, तो 1/8 इंटू कर लेंगे डिवाइड को तो रिवर्स हो जाता है 4/1, 4 1 जा 4 2 जा, तो 1/2 आंसर आ गया इसका। या आप इसे 2 की पावर 3 भी कर सकते हैं एंड 2 की पावर 2 सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, एंड इसका थर्ड पार्ट को देखते हैं बच्चे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1/2 की पावर -2 है, प्लस 1/3 की पावर ये भी -2 है, प्लस 1/4 की पावर ये भी कितना है -2 है। तो -2 -2 -2 तीनों में क्या है, क्वेश्चन को मैं फिर से देख लेता हूँ। -2 -2 -2 है, तो रिवर्स कर सकते हैं आप इसे। 2/1 कर लिया, पावर 2 कर लिया, प्लस 3/1 पावर 2 कर लिया, 4/1 पावर 2 कर लिया। तो 2 को जब 1 से डिवाइड करते हैं 2 आएगा, ये भी 3 का स्क्वायर होगा, ये 4 का स्क्वायर, इन सबको 1 से डिवाइड करना है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 29 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर
एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का हमने आंसर यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें अभी और भी 2 पार्ट है बच्चे, थर्ड में के अंदर इवेलुएट में 2 पार्ट अभी और है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही फोर्थ पार्ट इवेलुएट करना है। ये भी 3 की पावर -1 प्लस 4 की पावर -1 प्लस 5 की पावर -1 होल पावर 0। इस क्वेश्चन में देखते हैं बच्चे, सिंप्लीफाई करना है तो आप लिख सकते हैं 1/3 1/4 प्लस 1/5। सबकी पावर -1 है तो जब नीचे लोगे तो 1/3 1/4 1/5। अगर -1 के अलावा कुछ भी होता तो उसके अकॉर्डिंग करते होल पावर 0। ऐसे आंसर तो 1 होगा बट आप एलसीएम लोगे पहले। 5 4 जा 23 जा 60 3 20 तो 1 into 20 15 4 जा 60 1 into 15 प्लस 12 5 जा 60 1 into 12 होल पावर 0। क्या होगा 20 प्लस 15 प्लस 12 बाय 60 होल पावर कितना आ गया 0। तो आप देखेंगे 60 प्लस 15 35 47 बाय 60 होल पावर 0, रिजल्ट क्या आएगा 1। दैट इज x अपॉन y टू द पावर 0 इक्वल्स टू क्या होगा 1। इसे हमने यूज कर लिया। इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ब्रैकेट के ऊपर 0 दिखता है तो अगर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट आप 0 मार्क कर दोगे, क्योंकि पूरी एक्सप्रेशन की पावर अगर 0 होगा तो रिजल्ट हमेशा 1 होता है। अदरवाइज हम यूज कर सकते हैं सिंप्लीफाई करके अगर 2 मार्क का आ गया तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट देखते हैं। पार्ट फिफ्थ है -2/3 होल पावर -2 अगेन पावर 2। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पहले सिंप्लीफाई करना होगा। -2/3 होल पावर आप लिखेंगे -2 इंटू 2, ये हो गया -2/3 होल पावर -4। इसे रिवर्स करोगे आप तो 3/-2 होल पावर 4 हो गया। इसे आप 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 लिख सकते हैं। तो 3 3 जा 9 3 27 3 जा 81 आता है बच्चे। 81 आ गया स्टूडेंट्स। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 आ गया। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस। तो दिस इज योर आंसर, क्योंकि हमें यहाँ पे इवेलुएट करना था। तो यहाँ पे क्या हमने अप्लाई किया, x टू द पावर m होल पावर अगर n होगा, x की पावर क्या होगा m इंटू n। दूसरा हमने यहाँ अप्लाई किया रिवर्स की, x अपॉन वाई होल पावर अगर n है तो y अपॉन एक्स टू द पावर n होगा। रिवर्स कर दिया तो पावर क्या हो गया प्लस हो गया। एंड फिर इवेलुएट करके सिंप्लीफाई कर लिया हमने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट को कंप्लीट किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड रिमेनिंग क्वेश्चन। टोटल इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चन है। इस एक वीडियो में आपको एक्सपोनेंट पावर के कंप्लीट सारे कंसेप्ट्स मिलेंगे। यस क्वेश्चन नंबर 4, इवेलुएट करना है। फर्स्ट पार्ट 8 पावर -1 इंटू 5 की पावर 3
अपॉन 2⁻⁻4। जब आपको इवेलुएट करना है तो रिजल्ट क्या होगा देखते हैं यहाँ पे। ये माइनस में आप नॉमिनेटर पे ले जाओगे, 2⁻4 हो गया, 5⁻3 अपॉन 8 को आप नीचे ले आओगे, 8⁻1 आ गया। What we can do here, we can simplify the values. So right here 2⁻4 into 5⁻3 हो गया, 8 को लिख सकते हैं 2⁻3, क्योंकि 8 का जब फैक्टर करोगे आप 2 से 4 हो गया एंड 2 से क्या हो गया 2, तो 3 टाइम्स है तो 2⁻3। अब बेस से में डिवाइड में तो माइनस होगा 4-3 एंड 5⁻3, सो 2⁻1 इंटू 5⁻3, तो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125 इंटू 2, तो ये आएगा 250। 250 इज योर आंसर ऑफ पार्ट 1। इंपॉर्टेंट क्या था, हमने अप्लाई किया डिवाइड के फॉर्म में था, तो पावर क्या होती है माइनस हो जाती है, 4 - 3 किया तो 1 हो गया, दैट इज 2, और 3 है तो 3 टाइम्स लिख दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, आंसर कितना मिला 250 आ गया इसका आंसर। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं 5⁻1 इंटू 2⁻1 इंटू 6⁻1। ऑब्वियस है, ब्रैकेट के अंदर होगा ये पहले 1/5 इंटू 1/2, ये कितना होगा 1/6 हो गया, तो 1/10 इंटू 1/6, सो 1 इंटू 1 1/60 हो गया। नॉमिनेटर से इंटू कर लिया, इन दोनों का आपस में इंटू कर लिया, और x⁻ अगर -m है तो 1/x⁻m करते हैं, जो पावर होगा वो पॉजिटिव हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चे कि जब भी आप रूल को अप्लाई करते हो तो आप इक्वेशन के साथ साथ रूल्स को भी लिख देते हैं एग्जाम में, सो दैट कि सम टाइम अगर कुछ मिस्टेक हो गया, एरर हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप उसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली, और मार्क्स कट नहीं होगा, थोड़े मार्क्स मिलेंगे, और करेक्ट बनाते हो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखते हैं एक्सरसाइज के। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है बच्चे, फाइंड द वैल्यू ऑफ m find the value of m for which 5⁻m divided by 5⁻³ equals to 5⁵। और मैथ्स को अच्छा करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के सारे आइडेंटिटीज, कंसेप्ट्स, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर मैं कर रहा हूँ तो उसके सारे आइडेंटिटीज पता होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, m निकालना है यहाँ पे, तो क्या होता है डिवाइड में करने पावर क्या होता है माइनस होता है, तो 5⁻m अपॉन 5⁻³ इक्वल टू 5⁵ दिया हुआ है। क्या लिखेंगे आप, 5⁻m -3, ये कितना मिलेगा 5⁵। तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस m+3 इक्वल्स टू 5⁵। अगर x⁻m इक्वल्स टू x⁻n होता है तो m इक्वल टू n होता है अगर बेस सेम है और साथ ही इक्वल साइन है, क्या लिखते हैं आप m इक्वल्स टू n। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इसके बाद आप क्या बनाएंगे, m+3 इक्वल्स टू क्या होगा 5, m कितना मिलेगा 5 - 3, द वैल्यू ऑफ m इज 2, का आंसर कितना हो गया 2 हो गया। 2 होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे हमने देखा कि बेस अगर सेम है तो पावर शुड बी इक्वल, इक्वल क्या माइनस कर लिया, हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते हैं। देखते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये भी इवेलुएट कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इवेलुएट करना है इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट कह रहा है 1/3 टू द पावर -1 -1/4 की पावर कितना है -1 होल पावर है बच्चे -1। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन के बाद चेक कर लेता हूँ यस करेक्ट है। -1 है रिवर्स करोगे आप तो 3/1 की पावर 1 हो गया, -4/1 की पावर कितना हो गया 1 हो गया। अभी होल पावर -1 बनने देते तो 3/1 दैट इज 3 होल पावर 1 तो 3 -4 हो गया होल पावर -1। सो -1 की पावर -1 अब लिखेंगे 1/-1 तो आंसर इज -1। -1 के बदले आगे नीचे पावर में 1 तो ये 1/-1 तो आंसर कितना मिलेगा -1 मिलेगा। तो ये इसका पार्ट था 6 का फर्स्ट पार्ट था। 6 का सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चे। इवेलुएट ही करना है 6 का सेकेंड पार्ट 5/8 होल पावर -7 इंटू 8/5 होल पावर -4। तो अब आप क्या करेंगे नेगेटिव पावर है इसे भी इवेलुएट करना है। इवेलुएट का मतलब हमें सिंप्लीफाई करना है और आंसर को लाना है। तो रिवर्स कर देंगे पहले आप 8/5 होल पावर 7 इंटू 5/8 होल पावर कितना होगा 4। सो इसको लिखेंगे आप 8/7 इंटू 5/7 5/पावर 4 अपॉन 8 भी पावर 4। इसे और इसे एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बेस सेम है। तो डिवाइड में पावर क्या होता है माइनस होता है इंटू 5 की पावर 4 -7 8 की पावर हो गया कितना ये 3 इंटू 5 की पावर हो गया ये -3। 8 की पावर आप 3 लिखेंगे और 5 की पावर 3 लिखेंगे। फाइनली क्या होगा क्योंकि नीचे ले आया हमें 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5 हो गया। तो नीचे हो गया 125 एंड 64 को मैं 8 से इंटू कर लेता हूँ 8 4 जा 32 कैरी 3 512 8 6 48 प्लस 3 512 ये आपका आंसर हो गया। अगर आपसे मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं तो 125 इंटू 4 होता है 500 तो 4 125 और ये रिजल्ट होगा रिमेनिंग 12। आप इतना में लिख सकते हैं 125 इंटू 4 होता है 500 प्लस रिमाइंडर 12। आप इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन है, अगर आप नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखने तो ऐसे लिख सकते हो। देखते हैं इसके इस एक्सरसाइज का लास्ट 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 जो सिंप्लीफाई करना है। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, जब आप कैलकुलेट करते हो तो आइडेंटिटीज और रूल्स का पता होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन मिस्टेक नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए आसान होगा सिंप्लीफाई करना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई करना है फर्स्ट पार्ट 25 इंटू टी टू द पावर -4 अपॉन -3 इंटू 10 इंटू टी टू द पावर -8 and t is not equals to 0 here। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू को इवेलुएट भी करना है, साथ साथ फाइनल आंसर भी निकालना है। देखते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन रह गया बच्चा स्टूडेंट। तो यहाँ पे 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू ये और ये दोनों क्या होगा माइनस होगा टी की पावर -4 -8 डिवाइड में अपॉन 5 की पावर -3 इंटू 10 2 इंटू 5।
ये दोनों बेस भी क्या हो गया, सेम हो गया, तो आप लिखेंगे 5 की पावर -2 माइनस -3 इंटू टी की पावर -4 माइनस माइनस प्लस का हो गया 8 डिवाइड बाय 2 इंटू 5। तो क्या रिजल्ट मिलेगा इस पार्ट में, माइनस माइनस प्लस, तो 5 की पावर -2 प्लस 3, ये हो गया टी की पावर 4 अपॉन 2 इंटू 5। आगे क्या लिखेंगे आप, 5 की पावर आ गया 1/2 इंटू 5, तो 5 पावर 1 दोनों कैंसिल, टी की पावर 4, तो 1/2 टू टी द पावर 4 आ गया आंसर। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। सॉरी, ये प्लस का 2 है बच्चे, ये 5 की पावर 5 आएगा बिकॉज ऑफ 2 माइनस माइनस प्लस, तो 5 होगा, तो 5 की पावर 5 आएगा यहाँ पे। तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 की पावर 5 अपॉन 2 इंटू 5 टी की पावर 4 आ गया। तो ये क्या होगा, 5 की पावर 4/2 टी की पावर 4, एंड 5 की पावर 4 जो होता है ये 625 होगा अपॉन 2 टी की पावर 4, ये आपका आंसर होगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 की पावर 5 है, एक 5 है, तो माइनस हो गया दोनों, एक कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर 4 हो गया, एंड ये वाला 2 आ गया, टी की पावर 4 आ गया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, टी की पावर 4। इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड पार्ट, टी टू द पावर -5, 3 की पावर -5 tan टू द पावर -5 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5, yeah, what we can do here, we can simplify it, right? So doing simplification, आप रिवर्स कर सकते, लेकिन 6 की पावर -5 है, प्लस कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे 5 की पावर 7 इंटू 125 अपॉन इंटू 6 की पावर हो गया 5, इसको मैं रिवर्स कर दिया ऊपर, 3 की पावर 5 10 की पावर 5। देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, 5 की पावर 7 इंटू ये 125 को 5 की पावर 3 कर लिया, 6 को ले सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 5 आ गया अपॉन, अब क्या होगा यहाँ पे 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर, 10 को ले सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 5, सो 5 की पावर 7, 5 की पावर 3, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5 अपॉन 3 की पावर 5, इसे भी अलग कर लेते हैं, 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, तो ये तो डायरेक्टली कट हो रहा है, एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 की पावर 3 7 प्लस 3 प्लस 5 की पावर इन दोनों में, ये 5 क्या होगा, माइनस होगा, इंटू 3 की पावर 5 ऑलरेडी पहले से था, ये 3 की पावर 5, आप इसे भी कट कर सकते हो, दोनों सेम है, तो कोई फ़ायदा नहीं था आगे सिंप्लीफाई करने का, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे माइनस कर लिया, तो 5 की पावर कितना आएगा, ये 10 माइनस 5, तो यू हैव टू राइट 5 टू द पावर 5, ये आपका आंसर आ गया, या 5 की पावर 4 होता है 625 इंटू 5, 3125, सो इसको आप 3125 भी लिख सकते हैं आंसर में, और आप चाहे तो इसको इस फॉर्म पे भी रख सकते हैं आंसर में। इस तरीके से बच्चे हमने क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया।
एंड 10.1 एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन थे एंड वी हैव डन ऑल द पार्ट्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने इस वीडियो में कम्प्लीटली आइडेंटिटीज, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कैसे अप्लाई करते हैं, हाउ टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन किए एंड अपकमिंग वीडियोस में आपको 10.2 एक्सरसाइज के भी मिलेंगे एंड इस चैनल पे आपको क्लास 8, 9, 10th, 11 एंड 12th के वीडियोस मिलते हैं एंड प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिक चैप्टर की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो आप कमेंट करें ये वीडियो कैसा लगा और अपकमिंग वीडियोस के लिए भी बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।